अणियट्टिकरण पढ़ में दंसण मोहस शेष गाण ठिदे सायर लक्ख पुधत्तम कोडि लक्खग पुधत्तम च। अणियट्टिकरण पढ़ में अनिवृत्तिकरण के पहले समय में प्रवेश करने पर दंसण मोहस दर्शन मोहनी कर्म की, शेषगाण और शेष कर्मों की ठिदी स्थिति सत्व है। कितना रह गया? सायर लख पुधत्तम। दर्शन मोहनी कर्म कितना कर रह गया? सागर लक्ष पृथकत्व। और बाकी कर्म कोटि लख पुधत्तम, कोटि लक्ष पृथकत्व यानी लाख करोड़ सागर। बाकी कर्म का सत्व कम 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 हो रहा है और बाकी जो दर्शन मोहनी कर्म है उसका सत्व ज़्यादा ज़्यादा कम हो रहा है। तो क्या हो गया? दर्शन मोहनी कर्म प्रवेश करते से ही, जैसे अनिवृत्तिकरण में प्रवेश हुआ, पहला पर्व चालू। कौन सा है पहला पर्व? दर्शन मोहनी का पहला पर्व। अरे आप लोग भूल गए, कल कितने पर्व कराए थे? किसके कराए थे? कल किसके पर्व बताए थे? अनंतानुबंध। आज किसके करने हैं? आज किसका त्योहार मनेगा? दर्शन मोहनी का त्योहार मनेगा। दर्शन मोहनी की होली जलेगी। दर्शन मोहनी की होली जल करके शुद्ध हुआ जाएगा। तो अनिवृत्तिकरण में आए पहला पर्व। पहले पर्व में कितना सत्व रहता है? लक्ष पृथकत्व सागर, यानी लाखों में ही बचा। जो कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी के गीत गा रहे थे अपन इतने साल से, 70 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी, प्रायोगिकता लब्धि में आए थे तो अंतः कोड़ा कोड़ी, 20 संयोजना प्रथमोपशम में किया तो अंतः कोड़ा कोड़ी। अब यहाँ पर आकर के दर्शन मोहनी कर्म कितना हो गया? कट गया। हाइट कितनी हो गई उसकी? कम हो गई, कम होती जा रही। अंतः कोटि सागर और बाकी कर्म अंतः कोटा कोटि सागर, ये सब नाम है, संज्ञाएं हैं। अंतः लक्ष्य, अंतः लक्ष्य यानी लाख से नीचे, 1000 से ऊपर। देखो लोएस्ट में आप 1 तक मत लेके जाना, ये नियम है हमारा हमेशा का। जैसे अंतर मुहूर्त बोलते हैं ना, तो अंतर मुहूर्त यानी मुहूर्त से नीचे, एक एक समय नीचे करो। बोले कब तक लेके जाओ? एक समय सबसे छोटा अंतर मुहूर्त। नहीं, एक समय तक नहीं जाना है आपको, लोएस्ट लिमिट थोड़ी बढ़ा के रखना, 0 पर नहीं आएंगे अपन, ठीक है। ऐसे ही अंतः लक्ष्य बोला तो लाख से नीचे, और लाख के ऊपर क्या होता है? नीचे आता है 1000, तो 1000 से क्या करना? ऊपर, 1000 से तो ऊपर रखना पड़ेगा। ऐसे ही अंतः कोटि बोला तो अंतः कोटि यानी करोड़ से नीचे, और लोएस्ट लिमिट में कहाँ आएंगे? लाख से ऊपर। हो गया। अंतः कोटा कोटि बोला था इतनी देर पहले, कोड़ा कोड़ी से नीचे और करोड़ से ऊपर, वो उसकी मर्यादा है। तो ऐसे ये शब्द हैं। तो यहाँ पर दर्शन मोहनी कहाँ पर आ गया? दर्शन मोहनी कहाँ पर आ गया? अंतः लक्ष्य पे आया कि अंतः कोटि पर आया? हाँ, पहला कि दूसरा? दूसरा। अंतः कोटि करोड़ के नीचे, लाख के ऊपर। देखो ये बताया ना आपको कितना सत्व है। पृथकत्व लाख सागर, यानी लाखों में है, लाख से ऊपर है, तो अंतः कोटि हुआ। बाकी कर्मों का कितना है? कोटा कोटि है क्या? कि अंतः लक्ष्य है? कोड़ा कोड़ी, अंतः कोटा कोटि। तो ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि जो हम तीर चला रहे हैं, जो करण के परिणाम चल रहे हैं, वह दर्शन मोहनी पे विशेष प्रभाव डाल रहे हैं। दर्शन मोहनी कर्म का सत्व उससे विशेष घट रहा है। उसके कारण से बाकी कर्म तो कम कटेंगे, लेकिन मोहनी कर्म जो है दर्शन मोहनी, वो ज़्यादा कटेगा। चारित्र मोहनी का सत्व कितना रहेगा? चारित्र मोहनी का सत्व कितना रहेगा यहाँ पर? अंतः कोटा कोटि, अंतः कोड़ा कोटि चलेगा, ठीक है। अब दर्शन मोहनी का हम बोल रहे हैं आपसे, तो दर्शन मोहनी के कौन से कर्म का सत्व अंतः लक्ष्य हुआ है, अंतः कोटि हुआ है?
दर्शन मोहनी के कितने भेद हैं? कौन कौन से? तो यहाँ पर कौन से कर्म का सत्व घटा है? 3 का घटा है कि मिथ्यात्व का घटा है? तीनों का। तीनों को काटेंगे ऊपर से कट कट करके नीचे आएगा, नीचे अपने अपने में मिलेगा, मिथ्यात्व में मिलेगा। ऐसा करके यह मोहिनी कर्म का, दर्शन मोहिनी कर्म का कांडक घात चलता जा रहा है, अनिवृत्तिकरण चल रहा है। हाँ, क्या प्रश्न है? नहीं, आगे आने वाले हाँ, उसका। अरे वाह। अब यहाँ पर कह रहे हैं, देखो अपूर्व करण में तो क्या है, कांडक का आयाम आपको बताया था, पल्लस बटा संख्या से लेकर के कहाँ तक का? सागर पृथकत्व का। अब यहाँ पर भिन्न भिन्न चल रहा था, अपूर्व करण के अंत समय तक भिन्न भिन्न है। अनिवृत्ति करण में आए, वहाँ पर परिणाम सबके एक जैसे होते हैं कि अलग अलग होते हैं? विशुद्धि एक जैसी होती है कि अलग अलग होती है? एक जैसी होती। एक जैसी होने पर जो कांडक का घात होगा, सब जितना सत्व घात के लिए लेंगे, एक जैसा लेंगे कि अलग अलग लेंगे? एक जैसा लेना चाहिए। परिणाम कैसा है उनका? एक जैसा। विशुद्धि कैसी है? एक जैसी। सब अनंत गुणी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा होने पर भी सबका पहले कांडक का आयाम क्या होता है? समान हो, ऐसा नियम नहीं है। क्यों? वही रीज़न पहले वाला। कपड़ा, आप पानी जितना बचा है, शक्ति हम समान लगा रहे हैं, लेकिन जिस कपड़े में पानी ज़्यादा है तो निचोड़ने पर ज़्यादा निकलेगा, और दूसरे कपड़े में पानी कम है तो शक्ति उतनी है, लेकिन निचोड़ने पर पानी कम निकलेगा। सो सिंपल। तो इसलिए जिसके पहले से ही कपड़े निचड़े हुए हैं तो उसको क्या करना है? विशुद्धि उतनी रहेगी परंतु पानी कम निकलेगा। कौन सा पानी कम निकल रहा है? हमारे तो पसीने बहे जा रहे हैं और आपके पता नहीं कौन सा निकल रहा है। कांडक अनिवृत्तिकरण, इससे समझना, परिणाम समान होने पर भी कर्म में होने वाले काम में अंतर पड़ जाता है। 1-to-1 मैपिंग नहीं होती है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उन भातों की मर्यादा पूर्वक पुद्गल की दशा क्या है, बाहरी चीज़ों की दशा क्या है, उसको लेकर के कर्म के विपाक आते हैं। एक जैसे फल नहीं आते हैं। 4 जीवों ने घर में भोजन किया, वही भोजन किया, उतनी ही रोटी खाई, उतना ही मटर पनीर खाया, वही पराठा खाया, वही घी लगाया, उतने ही ग्राम खाया, उनको जाकर के जो कोई बनेगा भोजन का फल एक जैसा बनेगा कि अलग अलग बनेगा? तो शरीर तो वही है, आँखें भी वही, कान भी वही, ओ पॉजिटिव सबका ब्लड ग्रुप है, वही हड्डियों की संख्या है, वही फेफड़े हैं, वही किडनी है, वही रक्त है, फिर भी क्या होगा? क्या होगा? क्यों अलग अलग होगा? अलग अलग निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। ऐसे के ऐसे वही परिणाम है, वही कर्म है, फिर भी दशाएं चूँकि थोड़ी भिन्न है तो अलग अलग संबंध बनते हैं। समझ में आया? इसलिए यह नियम ये दिया है, पहला कांडक ऐसा होगा जिसमें असमानता हो सकती है, दूसरे कांडक से ऐसा कर देंगे सबको समान कर देंगे। अंतर मुहूर्त तक जो कांडक घात होगा ना पहला, तो उसमें इतना सत्व लेंगे कि सब कैसे हो जाएं? समान। फिर सबके दूसरे कांडक कैसे होंगे? एक जैसे होते जाएंगे। इस प्रकार से कांडक घात चल रहा है, परिणाम सबके विशुद्ध विशुद्ध होते जा रहे हैं। फिर यहाँ पर एक और काम होता है, दर्शन मोहनी कर्म की अप्रशस्त उपशामना की विच्छुत्ति हो जाती है। विच्छुत्ति यानी समाप्त हो जाता है। क्या मतलब है? कि अनिवृत्तिकरण में आए तो उपशांत, निधत्ति, निकाचितपना खत्म। जितने परमाणु हैं, उपशांत समझते आप क्या होता है? कल बताया था आपको, दवा पिलाई थी, दवा पिलाई थी, क्या थी दवा पिलाने का अर्थ? दवा पिलाने का अर्थ क्या था? उदीर्णा के अयोग्य। वह कर्म परमाणु कैसे हो गए? उदीर्णा के अयोग्य। वहाँ पर सारे परमाणुओं को उदीर्णा के अयोग्य बनाया था। अब क्या है, कर्म में नेचुरली कुछ कुछ परमाणु क्या रहते हैं? उपशांत रहते हैं, उदीर्णा के अयोग्य रहते हैं, उनको बोलते हैं उपशांत। ठीक है। कुछ परमाणु ऐसे रहते हैं जिनमें उदीर्णा नहीं हो सकती है, संक्रमण नहीं हो सकता है, उसे बोलते हैं निधत्ति। नाम सुना कि नहीं कभी आपने?
बहुत सुना होगा, निधत्ती, निकाचित कर्म बड़े खतरनाक हैं। तो कुछ परमाणु ऐसे हैं जिनमें निधत्तीपना है, कुछ परमाणु ऐसे हैं उसमें क्या है, निकाचितपना। निकाचितपना यानी ना उदीर्णा हो सकती है, ना संक्रमण हो सकता है, ना अपकर्षण हो सकता है, ना उत्कर्षण हो सकता है। ऐसा होने के कारण से उसको बोलते हैं निकाचित। अब आप सोचो, यदि दर्शन मोहनी कर्म निकाचित बना रहेगा तो नष्ट हो पाएगा क्या? उसकी उदीर्णा नहीं हो पाए, नष्ट हो पाएगा क्या? नहीं। तो अब कर्मों के परमाणुओं को फ्री करो। क्या फ्री करना है? एक भी परमाणु जो सत्ता में रखा हुआ अंतः कोटि सागर का है, उदयावली के ऊपर से उदयावली वाला, उनमें किसी में भी उपशांतपना ना रहे, निधत्तीपना ना रहे, निकाचितपना ना रहे। सब फ्री कर दो, सबको फ्री कर दो, सबको फ्री कर दो। क्या फ्री कर दो? सबकी उदीर्णा हो सकती है, सबका कांडक घात हो सकता है, सबको बदला जा सकता है। इस प्रकार की दशा जहाँ बना दी जाए उसे बोलते हैं अप्रशस्त उपशामना की विच्छुत्ति। जो हमने कराया था ना दवा पिला के काम, उसको बोलते हैं प्रशस्त उपशामना, क्योंकि हमने वो जबरदस्ती कराया था और सारे का कराया था, उसे बोलते हैं प्रशस्त उपशामना, जो परिणाम के निमित्त से होती है। और जो नेचुरली बांधते समय कर लिया था, कोई परमाणु निधत्ती का बांध लिया, कोई परमाणु निकाचित का बांध लिया, कोई परमाणु उदीर्णा के अयोग्य का बांध लिया, वो अप्रशस्त कहलाता है, क्योंकि आपने अपने मन से नहीं किया है, परिणाम के निमित्त से हुआ है। समझ में आई? वह खत्म। जब जब अनिवृत्तिकरण में आएंगे ना क्षय के लिए ये काम होता है। विसंयोजना के समय आए थे ना, वहाँ पर भी हुआ था अनंतानुबंधी में, यहाँ भी हो रहा है किसमें? दर्शन मोहनी में। ऐसे करके आप अनिवृत्तिकरण में आकर के कर्म के पार्टिकल्स क्या हो गए? फ्री। ठीक है भैया, हमने तो ये पढ़ा था बस अनंतानुबंधी के अप्रशस्त उपशामना होती है। अब यहाँ पर कह रहे दर्शन मोहनी अप्रशस्त उपशामना होती है, यानी वहाँ पर उदय के अयोग्य हो रहा है, उदय नहीं आ रहा है, वो वहाँ पर अप्रशस्त उपशामना का अर्थ है। एक और अप्रशस्त उपशामना है जो हर बंधने वाले कर्म में हर समय होती है। उसका अर्थ ये है निधत्ती होना, निकाचित होना, उपशांत होना, उसे बोलते हैं अप्रशस्त उपशामना। ठीक, चलें आगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है? छपना, छपना। कोई कोई लोग तो आज ही आए, कोई कोई लोग देखने के लिए आते हैं, बोले क्या चल रहा है, देखें देखें देखें, फिर बाहर से चले जाते हैं। कोई लोग लेकर के आते हैं, अरे बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ कुछ बता रहे थे, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसे परिणाम। तो कोई कोई गलती से पता है कब आ जाते हैं? दिन में आ जाते हैं। और बहुत ही मेरे को देख करके दुख होता है कि बेचारे क्यों आए हैं। देखने के लिए आए कब? दिन में। दिन में एक तो वैसे ही घर में, और ऊपर से फिर आप देखो सारी का जी जो गुण श्रेणी निर्जरा, व असंख्यात लोक, और अधस्तन, उपरीतन, संक्रमण, गुण संक्रमण। बोले 3 मिनट बचे हैं, फिर भी गणित तो हम पढ़ा के मानेंगे, चला दे। अब दिन में आओगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि भैया नहीं आए तो अच्छा। एक बार की बात है, हमने पढ़ाई थी काय मार्गणा, उधर जीव कांड के वहाँ, और वो काय मार्गणा में वो एक निगोष शरीर में एते जीव बखान, एक निगोष शरीरेण जीवा सव सिद्धे ही मनंत काल दो दिट्ठा। मतलब बहुत अनंत गुण है, और इसमें गाजर में ऐसा, आलू में ऐसा, और जीव ऐसे ऐसे। तो वो सुन सुन करके सबके ऐसे होते, अरे क्या गजब है, क्या गजब है। तो वो क्या किया, एक महिला थी, वो ले आई अपने पति देव को, ले आई, बोले आप चलो चलो क्लास में चलो, बहुत ही अच्छा आएगा। अब वो कार्यक्रम हो गया पूरा अगले दिन का, और हमने अगले दिन से चालू क्या हो जाता है? संख्याएं, असंख्यात लोक प्रमाण, पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, फिर भाग लगाओ, भाग लगा के एक भाग, बहुभाग, पर्याप्त, अपर्याप्त, और इसका भाग जगत प्रतर, ये फला। 2 घंटे तक चलता रहा वही संख्याएं। अब बेचारी की हालत खराब हो गई। अब वो उसके पति देव उसका चेहरा देखे, और वो पति देव का देखने में नहीं देखूं तो ही भला। फिर वो सड़क से नहीं, चढ़ाव से उतर रहे थे, वहाँ चढ़ाव थे ना,
चढ़ाव से उतरते धीरे धीरे बोलती है पति से, आज पता नहीं भैया को क्या हो गया है। अरे क्या हो गया, जो आएगा वही होगा, उसमें हम क्या करें। रोज एक जैसा थोड़ी ना रहता है, सब दिन एक से नहीं होते हैं। अगर आपको देखने लाना है किसी को या देखने आना है तो मेरे से पूछ लेना कि कब बुलाएं, नहीं तो उत्कर्षण की बजाय अपकर्षण हो जाएगा और संक्रमण भी हो सकता है। जो मिलने वाला कुछ नहीं मिलेगा, भाव बिगड़ सकते हैं। इसलिए अगर कोई नया आदमी आना है और आप जबरदस्ती ला रहे हो तब तो जरा सावधानी से और पूछ करके ही लाना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। फिर आपका घर में जाकर के क्या होगा वो आप ही मालिक हो हैं। फिर वो तो क्या है कि क्या विषय चल रहा है, अनिवृत्तिकरण की छपना का। छपना का इतना अच्छा चल रहा, कर्म नष्ट हो रहे। जीव क्या कर रहा है, विशुद्धि कर रहा है। विशुद्धि कैसे कर रहा है, बैठ करके ध्यान मग्न है। जयसेन स्वामी ने लिखा 80वीं गाथा की टीका में, मोह अंधकार प्रलीन होता है, नष्ट होता है। आगम भाषा से अध प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण करता है। आगम भाषा कहेगी करण 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 कर रहा है। अध्यात्म भाषा से सविकल्प, स्वसंवेदन, सविकल्प शाम को बताते हैं आपको, ठीक है। सविकल्प, हमारे कई भाइयों ने बोले समझ में नहीं आया। सविकल्प स्वसंवेदन क्या होता है, अपन शाम को करेंगे मतलब चर्चा, बाकी करोगे तो आप खुद घर जा करके। क्या होता है, तो वो सविकल्प चल रहा है। और जब अनिवृत्तिकरण पूरा हो जाता है, निर्विकल्प स्वसंवेदन की प्राप्ति होने पर छपना पूरी हो जाती है। कर्म प्रलीनता को प्राप्त होता है। दर्शन मोहिनी को रहने का जगह स्थान प्राप्त नहीं होता है। कैसे होता है, तो कहने का मतलब ध्यान रूप दशा चल रही है। कोई जीव बैठ करके कहीं समो शरण में है, भगवान की चरण में है, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में है, उनको देख देख के खुश हो रहा है। प्रवचन नहीं सुना गौतम स्वामी ने, प्रवचन नहीं सुना, बिना प्रवचन सुने भगवान महावीर को देख देख करके क्या कर लिया, छपना कर ली, अधा प्रवर्त कर लिया, प्रथमोपशम का, विसंयोजना का, छपना का, 3 करण कर लिए उन्होंने। क्या करके, देख भर के। अन्य मतावलंबी थे, इतने परिणाम उनको देख करके मग्न हो गए, ध्यान में लग गए, विशुद्ध हो गए, निज आत्मा को जानने लगे कि उनके सब 3 करण हो गए। 3 बार कितनी देर में, अंतमुहूर्त में। और 2 करण और करके या सीधे ही करके 7वां प्राप्त कर लिया, रिद्धियाँ हो गई, 63 रिद्धियों के स्वामी हो गए। गजब विशुद्धि से युक्त होकर के भगवान की दिव्य ध्वनि को झेलने लगे। हाउ मच टाइम, अंतमुहूर्त। बाहर से समोशरण के बाहर से भीतर तक जाते जाते इतनी सी देर में हो गए। बताओ, इतना काम हो जाता। बोलो गौतम गणधर भगवान की जय। ऐसे मत के मानने वाले अपन सबको स्थान है। चलो क्या, उपशांत का अर्थ पूछना था। उपशांत ने दिखा ना, जो कर्म परमाणु उदीर्णा के योग्य ना हो उसे उपशांति कहते हैं। हर निषेक में कुछ परमाणु उपशांत पाए जाते हैं। मैंने कहा था ना 10 करण दिखाएंगे आपको, तो हर समय बांधते हुए कुछ परमाणु उपशांत होते हैं, कुछ निधत्ती होते हैं और कुछ निकाचित भी होते हैं। पूरा समय प्रबद्ध निकाचित नहीं होता है, पूरा समय प्रबद्ध निकाचित से फ्री भी नहीं होता है। क्या होता है, थोड़ा होता है। इसलिए 3 करण एक साथ हो गए, ठीक है। बंध बता दिया था आपको। अपकर्षण तो रोज करा ही रहे हैं, उत्कर्षण भी करा रहे हैं, उदीर्णा भी करा रहे हैं, संक्रमण भी हो रहा है। बताओ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। 10 हो गए पूरे। 10 चीज़ें एक साथ होती है, 10 चीज़ें एक साथ होती है। चलो आगे। जो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम है, वो तो इस उपशांति से भिन्न है, तो वो जीव के परिणामों के निमित्त से हुआ है, ऐसा ही। हाँ, वहाँ तत्वार्थ श्रद्धान के बल से उपशम चल रहा है।
जीव के तत्वार्थ श्रद्धांत तत्वार्थ श्रद्धांत तत्वार्थ श्रद्धांत चले ही जा रहा है, तो वो चल रहा है। चलो अब फटाफट करते हैं अपन कल जैसा। आता है कि जो है अनंत भगवान के दर्शन करने से निधत निकाचित कर्मों का नष्ट होता, तो ये वही दशा है ये। हाँ वही दशा है ना, भगवान के दर्शन करने से प्रायोगिक लब्धि हो रही है। तो जब तक ये नहीं समझेंगे हम समझ नहीं पाएंगे निधत निकाचित कर्म नष्ट होने का क्या मतलब है। तो समझ लिया ना, इसलिए आज आपने निधत्ति निकाचित भी जाते हैं, करण से जाते हैं, शुभोपयोग से जाते हैं, इसलिए जय धवला में दिया शुभ भावों से निधत्ति निकाचित कर्म भी नष्ट होते हैं, संवरण निर्जरा होती है बिना उसके। अरे आप निकलोगे कैसे निगोद से? कांडक घात हुए बिना निगोद से निकलना नहीं होता है, विशुद्धि होकर के कांडक घात होते हैं वहाँ पर निगोद से निकलने के लिए। नित्य निगोद से निकलो चाहे इतर निगोद से निकलो, क्या करना पड़ता है? कांडक घात विशुद्धि के स्थान, ये वाला कांडक नहीं, अधः प्रवृत्त वाला, भिन्न प्रकार का, भिन्न प्रकार, बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। पढ़ो आप पढ़ोगे ना खूब आनंद आएगा। चलो चलें आगे, फटाफट काम होएगा, अब गाड़ी भागेगी अपनी। कहाँ चलना है अपने को? अनिवृत्त।